Why should girls have all the fun, guys? इसलिए मैं भी लेकर आ गया हूँ लोंडो के लिए बढ़िया बाली। ये है 25,000 रुपए की, जो कि आती है बोस ब्रांड की तरफ से। ये एक इस तरह का डिवाइस है जो आपको ओपन वायरलेस ईयरबड टाइप का देखने को मिलता है। बट अभी जो यूजुअली हम लोगों ने इस तरह के ईयरबड्स ट्राई करके देखे हैं, जो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उनमें से ये डिज़ाइन काफ़ी अलग देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो बोस ने काम किया है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो करते हैं डिवाइस के बारे में बातचीत और देखते हैं कि क्या सच में ये वैल्यू रखते हैं। तो जो बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जहाँ पर आपको बोस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अल्ट्रा ओपन ईयरबड्स इनका नाम है बेसिकली। और कंटेंट पैकेज में सबसे पहले आपको डिवाइस यानी कि आपका जो केस है वो मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिलते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि चार्जिंग केबल वगैरह मिल जाती है। बुकलेट और मैनुअल वगैरह भी दे रखी है इन्होंने, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको पूरा डिटेल में समझा देगा किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना। अब सीधे बात करते हैं डिवाइस को लेकर। तो यहाँ पे ये जो डिजाइन है ये आपको बिल्कुल नॉर्मल ईयरबड्स के केस की तरह नजर आता है, जहाँ पे बोस की मस्त ब्रांडिंग कर रखी है, लाइट इंडिकेशन भी दे रखा है, पीछे आपको एक रीसेट बटन दे रखा है और बॉटम में आपको टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। मैट फिनिश में है, ग्लॉसी नहीं है। तो अच्छी बात ये हो जाती है कि आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह कम दिखते हैं, स्क्रैचेस वगैरह कम नजर आते हैं। और लंबे समय तक जब इस तरह के डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है क्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो केस है ये खोलने के बाद इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगी आपको। अब नॉर्मली इस तरह के केस में आपने दो तरह के ईयरबड्स देखे होंगे। एक तो आपका हो जाता है स्टेम वाले डिजाइन का, जो कि एप्पल एयरपॉड्स वगैरह डिजाइन में आते हैं, और एक आते हैं आपके इन ईयरबड्स वाले डिजाइन में। बट यहाँ पर आपको ओपन ईयर डिजाइन में जो है बड्स प्रोवाइड कर रखे, जिनका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें, एक आपका मेन हेड है जहां पर आप म्यूजिक जनरेट होगा, और एक हेड है जहां पे बोस की ब्रांडिंग कर रखी है, जहां पर आपको एक फिजिकल बटन प्रोवाइड कर रखा है इन लोगों ने। और ये फिजिकल बटन आपको टॉप पे देखने को मिलता है, जो कि काफी इजीली एक्सेसिबल है। बट सबसे बड़ा सवाल उठ के यही आता है कि इसको पहनना कैसे है। तो जब पहनने की बात आती है तो लेफ्ट वाले आपको डिवाइस को जो है कान के यहाँ पे प्लग इन करना है कुछ इस तरीके से। बस दैट्स इट, आपके डिवाइस जो है रेडी है गाने वाने सुनने के लिए। दोनों तरफ से लगा सकते हैं आप, दोनों तरफ जो है कान में लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे आपके ये। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा यूनिक लगता है, लोग आपको नोटिस भी करेंगे कि भाई कान में क्या पहन के रखा है, क्योंकि नॉर्मल ईयरबड्स की तरह डेफिनेटली नहीं अपीयर होते हैं ये। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। क्वालिटी अच्छी है, बीच में आपको जो है हिंज दे रखी है इन्होंने, एक मैकेनिज्म है जिसके चलते आपके जो बर्ड्स हैं वो गिरेंगे नहीं कान से। जैसे मैं हेड शेक कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो कान से गिरने वाले नहीं है डेफिनेटली। मतलब जो डिज़ाइन है उसको काफ़ी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया है। अब कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये लंबे समय में थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि जो कान है उसको थोड़ा सा दबाते हैं, मतलब आपको इतना बहुत प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, बस स्लाइटली आपके जो है कान यहाँ पे हल्के से दबते हैं, जिसकी वजह से आपको लंबे समय में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, या फिर कान में खुजार होगी या इरिटेशन फील हो सकता है। बाकी ऐसे जगह डिज़ाइन की बात की जाए तो बहुत यूनिक है, कुछ अलग सा डिवाइस आपको जो है यहाँ पे नोटिस होता है। बट इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साउंड क्वालिटी टर्म्स में कैसे। तो आई कैन से कि भैया बोस का जो क्वालिटी है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलता है। साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको ट्रेबल्स काफ़ी क्लियर और क्रिस्प मिलते हैं। मूवी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जब मैंने रात को मूवी लगा के देखी इसमें, तो काफ़ी अच्छा साउंड लगा मुझे, डिटेल्स काफ़ी अच्छा आई थी, शार्प थी। और आई कैन से कि आपको किसी भी तरह की सेपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, म्यूजिक की बात करता हूँ, या बैकग्राउंड में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी सेपरेशन को लेकर बात करता हूँ, हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से सुनाई देती है। बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर आपको बेस का जो एक्सपीरियंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब उसका बड़ा रीज़न यही है कि कान आपके खुले हुए हैं, आप सराउंडिंग से पूरे टाइम अवेयर हैं, प्लस आप जो है अपने म्यूजिक, अपने कंटेंट को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो चूंकि अब यूजुअली जो ईयरबड्स आते हैं जिसमें आपका सक्शन क्रिएट होता है, उन्हीं की वजह से आपको जो है बेस फील होता है। अब वो चीज़ इस ईयरबड्स में है नहीं, तो फिर आप डेफिनेटली इसको बेस का एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप में एक बेवकूफ़ी होगी। बाकी यहाँ पर इसकी सेटिंग दे रखी है एप्लीकेशन में, जहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ऑडियो सेटिंग से रिगार्डिंग, जहाँ पर आप अपने खुद का EQ मोड भी सेट कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे बेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप बेस यहाँ पे थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो। ट्रेबल्स जो हैं आपको थोड़ा अगर पिक चाहिए या लाउड चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हो। इवन अपने हिसाब से कस्टम आप जो है EQ भी बना सकते हो। बट उससे भी खास चीज़ हमें आपको मिल जाती है मोड्स। अब यहाँ पर आपको दो मोड प्रोवाइड कर रखे। एक आपका नॉर्मल स्टीरियो मोड है, जो यूजुअली आप बेसिक अपने नॉर्मल ईयरबड्स में एक्सपीरियंस करते हो, बट यहाँ पर आपको एक इमर्शन मोड प्रोवाइड कर रखा है। अब ये बेसिकली क्या करता है कि आपको एक 3D एनवायरनमेंट वाला फील कहीं ना कहीं देने की कोशिश करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी थिएटर हॉल में बैठा हूँ तो हम लोगों को म्यूजिक जो है हर डायरेक्शन से आता है, तो वही फील आपको जो है इमर्सिव में देखने को मिलता है। साथ में इमर्सिव ऑडियो में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है स्टिल इमर्सिव ऑडियो और एक है मोशन वाला। तो मोशन वाले में क्या होगा, जिस तरीके से आप मूव करोगे हेड ट्रैक करेगा ये, और उस अकॉर्डिंग से आपकी ऑडियो को जो है मूव करता है ये अंदर की तरफ। तो ये एक डिफरेंट फील कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करता है। रिसेंटली जो मैंने बोट के अभी ईयरबड्स रिव्यू करे थे उसमें आपको ये हेड ट्रैकिंग वाली चीज़ देखने को मिलती है, जिसको बेसिकली इन्होंने मोशन इमर्सिव ऑडियो कहा गया है। बस तो यही फर्क है, बाकी आपको एक्सपीरियंस सेम देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है एक फिजिकल बटन प्रोवाइड कर रखा है। अब ये फिजिकल बटन से आप इस डिवाइस को पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट के तौर पर भी काम करता है। अब आपको लग रहा है कि मोड स्विच करना है तो यहाँ पर आप बटन को प्रेस कर सकते हैं।
आपको इवन यहाँ पर ब्लूटूथ चेंज करना है, इवन इसमें आप मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार डिवाइसेस आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। और आप अगर स्विच करना चाहते हो तो ये बटन के थ्रू आप यहाँ पर इजीली डिवाइसेस स्विच कर सकते हो। और ये प्रॉपर प्रॉम्प्ट देता है कि किस डिवाइस से कनेक्टेड है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा आईफोन से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट अभी देगा कि मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स है। वहीं अगर मैंने इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया तो लैपटॉप का प्रॉम्प्ट देगा कि अभी डिवाइस लैपटॉप से कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अलग नजर आती है। साथ में आपको यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का भी एक्सेस देखने को मिल जाता है। तो पूरे टाइम आप यहाँ पर जो है अपने ईयरबड्स के थ्रू वॉइस असिस्टेंट से काम करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डिवाइस में दे रखी हैं। आप लेफ्ट और राइट दोनों को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको बटन को किस तरीके से यूज़ करना है। ऑल द वे यहाँ पर बाकी चीज़ें की बात किया तो IPX4 रेटिंग के साथ में आते हैं। बैटरी की बात करूँ तो अप टू 7.5 आवर्स का देखने को मिलता है आपको हमें प्लेबैक, बट वो सिर्फ आपके नॉर्मल मोड में मिलेगा। इमर्सिव मोड में वो घट के जो है 4.5 घंटे का हो जाता है। तो इन ओवरऑल अगर मैं टोटल बात करूँ तो आप इसको 3 से 4 घंटे जो है एवरेजली यूज़ कर पाएंगे एक सिंगल चार्ज में। तो बैटरी परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी केस आपको दे रखा है जो आपकी बैटरी को बढ़ाता है, 2-3 बार आपकी ईयरबड्स को चार्ज भी कर देता है, तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इवन इसमें ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन दे रखा है, तो सराउंडिंग के हिसाब से जो है वॉल्यूम एडजस्ट कर लेता है, तो वो भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इतने सारे ईयरबड्स अब तक मार्केट में यूज़ करे हैं, जिन पे वीडियोस बनाए हैं, डेफिनेटली उनमें से बहुत ही यूनिक और डिफरेंट प्रोडक्ट है। और अगर आप एक ओपन ईयर डिज़ाइन वाले बड्स देख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली बोस के ये ईयरबड्स कंसिडरेबल बन जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये डिज़ाइन स्पेशली उन लोगों के लिए किए गए जो स्पोर्ट्स वगैरह में हैं, या फिर ऐसे लोग जो मतलब सराउंडिंग से अवेयर रह के काम करना चाहते हैं। काफ़ी सारे मैक्सिमम लोग जो ऑफिस में होते हैं, जो सराउंडिंग से भी अवेयर रह के अपने गाने वगैरह या फिर अपने काम को जो है कनेक्टेड रहना चाहते हैं, लोगों से कॉल पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उस पर्पज से ये डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड मोस्टली जो जॉगिंग वगैरह रनिंग वगैरह के लिए जाते हैं स्ट्रीट्स पे, उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। वो सराउंडिंग से अवेयर भी रह सकते हैं और अपनी रनिंग वगैरह भी प्रॉपर आराम से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली डिवाइस जस्टिफाई करता है इसकी प्राइसिंग वगैरह, इसके फीचर्स वगैरह के हिसाब से। बट मार्केट कॉम्पिटिशन के लिए ये डेफिनेटली नहीं है। मतलब आप जहाँ नॉर्मल ईयरबड्स यूज़ कर रहे हैं जो आपको 1000, 2000, 3000 में मिल जाते हैं, बेस्ट टू बेस्ट मिल जाते हैं, तो फिर इस तरह के डिवाइस के लिए एकदम प्रीमियम ऑडियंस है जो इसको खरीदेगी। बाकी मेरी तरफ से बस यही इन्फॉर्मेशन थी इस डिवाइस को लेकर। अगर आप खरीदने का मन सोच रहे हैं या मन है तो फिर आपने ये वीडियो देखा होगा, और देखा होगा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन जरूर से दबा लेना, ताकि आगे मुलाकात होती रहेगी। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।